हेलो दोस्तों। आज हम रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये जो रिवर्सल होता है वो कहाँ से होता है, एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है, कौन सा पिन है जो हमें पकड़ना है रिवर्सल ट्रेड में। अगर आपको रिवर्सल ट्रेड लेने के बाद उसको होल्ड करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो, उसमें ऐसे कौन से पॉइंट है जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी में हमें यूज़ करने चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप पूरी लर्निंग लेके जाओ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मार्केट में आज जो हुआ है वो रिवर्सल हुआ है, प्रॉपर रिवर्सल है ये। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि मार्केट ने ये रिवर्सल किया क्यों। पहले तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा आपको ताकि आप इसमें पहले समझो कि है क्या। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जो प्रीवियस डे का मतलब एक स्विंग है, प्रीवियस डे का स्विंग है, उसी जगह पे मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है, डाउन साइड में मोमेंटम किया है। तो मैं इस वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो पॉइंट्स में हम लोग ज़्यादा कवर करेंगे कि ये पॉइंट्स मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसका बेसिक सा रीज़न क्या है। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉपर इसमें ट्रेंड आया। मतलब जब भी मार्केट मोमेंटम करता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ सिग्नल देता है, बस हमें वो जो सिग्नल है वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ से मतलब प्रीवियस डे का जो लेवल है उसी जगह से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। अगर सपोर्ट की बात करो तो देखिए, प्रीवियस डे ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुका था तो उसी सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्रॉपर प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो करता है। देखो, यहीं से मार्केट में अपसाइड में मोमेंटम आया। पर अगर मान लो कि ये जो रिवर्सल इतना बड़ा बाइंग का कैंडल बना, उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड में आया, अगेन मार्केट अप साइड में जा रहा है, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, ठीक है, ये जगह पे आपने एंट्री ले लिया तो उसके बाद आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंट्री ले लिया, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट किया है मार्केट ने, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो ये विक के नीचे नहीं लगा सकते स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ऑप्शन बाइंग में नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सिर्फ बुकिस नॉलेज है, बाकी अगर प्रैक्टिकल में बात करूँ तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी में आप 30 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना पॉइंट्स मिलना इंडियन मार्केट में नेचुरली पॉसिबल नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है एज अ स्कैल्पर, हमें 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट में ही खेलना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आपको पूरा दिन होल्ड करना है तो ये वाला मार्केट अलग है। पर स्कैल्पर के लिए आपको थोड़े थोड़े पॉइंट ही आपको बुक करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, निफ्टी में। तो यहाँ अगर मान लो कि आपने एक ब्रेकआउट का ट्रेड कर लिया, यहाँ पे छोटा सा एसएल ले लो 10 15 पॉइंट का, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक प्लान करो। ठीक है, मार्केट ने ये जो रिटेस्ट किया है वापस, उसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे अगर एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। ठीक है, एक रिवर्सल यहाँ पे हुआ, एक रिवर्सल दूसरा यहाँ पे हुआ, अगेन यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है। देखिए, यहाँ से मार्केट ने ये जो प्रीवियस मतलब आज का डे हाई था उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे एक और रिवर्सल कर सकते हैं। यहाँ बीच से हम लोग रिवर्सल का प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट वापस फॉल होगा, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन से लेवल पे हमें रिवर्सल का प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के ऊपर हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर पहला पॉइंट की मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल पिन बार, मतलब जो जब भी रिवर्सल हो तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए। मतलब किसी भी साइड से, अप साइड से हो या डाउन साइड से, रिजेक्शन मतलब ये जो विक बना हुआ है वो विक बना होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड एग्जीक्यूशन, मतलब जब भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, मतलब दो ट्रेंड होते हैं, एक हायर हाई के साथ अप साइड में चलता है और लोअर लो के साथ डाउन साइड में चलता है। तो जब भी हमें ट्रेंड विक पड़ता दिखे तो वो टाइम पे आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हो विद द प्रॉपर सिग्नल। ठीक है, की लेवल मैच, मतलब ये सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है। अगर सबसे बड़ा पॉइंट जो है यही है, मार्केट में सपोर्ट हो तो हो या फिर रजिस्टेंस हो। देखो यहाँ पे कितना बड़ा विक बना हुआ है, तो विक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी विक बना हुआ है, ये विक होना चाहिए, तो विक के पास हम लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप अच्छा खासा इसमें पहचान सकते हो। ये थर्ड पॉइंट है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, वॉल्यूम भी हमें कन्फर्मेशन देता है, वो भी हमें देखना है। फिफ्थ पॉइंट, मोमेंटम डाइवर्जेंस, मतलब ये चलिए मैं MACD RSI तो नहीं, पर ये मैं बता देता हूँ, मतलब इंडिकेटर भी बताता है हमें कि मार्केट में रिवर्सल आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्यों है ये रीज़न क्यों है। तो जब भी कोई भी इंडिकेटर हो गया, MACD हो गया, RSI हो गया, कोई भी इंडिकेटर पकड़ लो आप, ठीक है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक दिखेगा कि ये रिवर्सल कैसे हो सकता है। मतलब ये जो ट्रेंड है
वो अप साइड में कैसे जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमए अप साइड में है, ईएमए का अप साइड में सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अगर मार्केट अप साइड में जाने वाला होता है तो ईएमए ऑब्वियसली नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ईएमए डाउन साइड से जानी चाहिए, ईएमए का सपोर्ट लेके जाना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए अप साइड में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर रजिस्टेंस से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है विद द विक, तो यहाँ आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ नहीं कर सकते तो ये कैंडल में तो आराम से कर सकते हो, यही कैंडल का एसएल लगा के। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ डाउन साइड का आपको सिर्फ यहाँ तक का टारगेट आएगा, डे लो तक का। और रिवर्सल में टारगेट बड़ा होना चाहिए, 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वो जो ट्रेड होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको इजीली 1:2 मिल जाएगा। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं उसका भी हमें देखना है, इंडिकेटर के साथ भी आप अपना जो ट्रेड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो मोमेंटम के साथ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एज अ रिवर्सल आप ट्रेड करते हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वो भी एक कन्फर्म होता है, कन्फर्मेशन होता है रिवर्सल का, ठीक है। रिटेस्ट एंट्री बेस्ड मतलब जब भी, चलिए यहाँ पे चार्ट पे मैंने ऑलरेडी बताया है पर वापस आपको समझाता हूँ है क्या। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल किया है, वापस एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया, रिटेस्ट के बाद अगर निकला, इसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। मतलब कहीं से भी डाउन साइड से हो या फिर अप साइड से हो, रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट रिटेस्ट करके निकलता है तो यू शुड गो अहेड विद द ट्रेड। उसके बाद है स्टॉप लॉस विक के बार, मतलब जब भी मार्केट में विक बनता है, बहुत बड़ा सा विक बनता है डाउन साइड में सपोर्ट के नीचे या फिर सपोर्ट के ऊपर, तो उसका विक का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या फिर अगर आप विक के थोड़ा सा ऊपर लगा दो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 होना ही चाहिए, ठीक है। फोमो अवॉइड, आपको हमेशा फोमो अवॉइड करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको फोमो आएगा और फोमो में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर लोगे डायरेक्ट, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट का जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे एक वीक बनाया, यहाँ आपने प्लान कर दिया फोमो में आके कि ये मेरे से छूट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें लॉस हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आपने अप साइड का प्लान कर दिया, डाउन साइड का प्लान कर दिया, तो हमें प्रॉपर पहले कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप अगेन एंड अगेन प्लान करोगे तो आपका लॉस होगा। यहाँ इतना बड़ा मार्केट में इतना बड़ा सब फॉल हुआ है और यहाँ पे आप प्लान नहीं कर पाए, यहाँ पे आप करने आ रहे हो, ठीक है। मतलब इतना बड़ा गिरने के बाद तो यहाँ पे आपको मार्केट लॉस कराएगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी एंट्री करो आप, सब में लॉस ही होगा। यहाँ अगर डाउन साइड की आप 10 बार एंट्री करोगे ना तो 10 बार आपको लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ, मतलब स्टॉप लॉस कटेगा अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हो तो, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें रिवर्सल का एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ करना चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको ट्रेडिंग सीखना है तो चैनल को फॉलो कर सकते हो, और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो भी आप चेक कर सकते हो, उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।